सभी जानते हैं यहाँ पे आज आपका जेके बोस क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फ़ोन करें, मैसेज करें, सर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, क्योंकि आप ही बच्चों ने कल कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं हुई। सब बच्चों ने यहाँ पे शिकायत की और बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास भी उन्होंने भी वीडियो अपलोड कर दिया। सब आपकी गलती। देखो, मैं नहीं बोलता कि आप बच्चों को अच्छा किया स्ट्रिक्टनेस की ताकि आप फेल हो जाओ या नहीं। देखो, बच्चे ये कह रहे कि सर हमें आता था लेकिन उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, हर एक बच्चे की चेकिंग करने लगे, इस वजह से हर एक बच्चा डिस्टर्ब हो गया। तो कहने का मतलब ये गलती कहीं ना कहीं आप ही बच्चों की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये पेपर में आपको कहाँ पे कहाँ ऑप्शन आपका गलत है, कौन सा ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, नॉट लाइक अदर्स यूट्यूब क्रिएटर्स जो आपको बोलते हैं क्वेश्चन आपका ये कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा लोअरिंग वेपर प्रेशर है जिसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। ऐसा नहीं, मैं आपको बिट बाई बिट सॉल्व करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा पेपर आपका डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, कितने क्वेश्चन मेरे सजेस्ट किए क्वेश्चन से आए और कितने नहीं आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट यूनिट ऑफ अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आई थिंक इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। मे बी आप गो थ्रू कर देना, बट करेक्ट ऑप्शन है इसका जो है वो सी है। नेक्स्ट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल हैव द मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा BaCl 1m, बिकॉज ये हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है, 3 आयंस पर मॉलिक्यूल देता है। क्यों ये हाईएस्ट होता है? देखो, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको इजीली सॉल्व करिए। ये 3 आयंस पर मॉलिक्यूल देता है, इससे क्या होता है हमारे पास, लीडिंग टू द मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से बी आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल डिपेंड्स अपॉन। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है हाफ सेल का ठीक है, पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड होता है। देखो, वो सिमिलरली आपका यहाँ पे ऑप्शन ये था आपके पास नेचर ऑफ मेटल, सेकंड था बी था आपका कंसंट्रेशन मेटल आयंस इन सॉल्यूशन, सी था आपके पास टेम्परेचर एंड डी था आपका ऑल 3 अबोव। तो जो क्वेश्चन है जो बच्चा है इसने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ऑल ऑफ 3 अबोव, तो इसको जो यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है द सेम मीनस एज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट कांस्टेंट जिसका रिएक्शन जिसका सेम मिनट होता है एज अ रेट ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन इज ऑफ वो रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास। देखो, वो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे भी इस बच्चे ने करेक्ट लिखा है। देन एसेंटो मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू इंटरवेंशन ऑफ, किससे जो ये प्रोसीड होती है हमारे पास प्रोसीड होती है। पहले तो आपके पास है यहाँ पे कार्बनियम आयन, बी आपके ट्रांजिशन स्टेट एंड सी आपका फ्री रेडिकल्स, देन कार्बन आयन। आई थिंक दैट कि यहाँ पे जो इसका ट्रांजिशन स्टेट में भी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, बट फिर भी आप इसे देख लेना। आई थिंक अभी मेरे को यहाँ पे माइंड में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, मैंने ऐसा आपको एक सजेस्ट किया था बट अभी बिल्कुल भी माइंड में नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से फिनोल ऑन द रिडक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट की, जो हमारे पास फिनोल रिडक्शन विद H2 के साथ अगर करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंस निकल कैटालिस्ट में हमारे पास क्या देता है। देखो, हमारे पास वो देता है यहाँ से साइक्लोहेक्सोनल देता है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। भी चाहना तो फॉलोइंग गिव्स कार्बामाइन रिएक्शन, तो वो हमारे पास पहला ऑप्शन आपका यहाँ से है CH3NH2, देन C2H5NO2, देन CH3CONH2, देन आपका CH3N2NH। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा यहाँ पे कौन सा 7 है आपका करेक्ट ऑप्शन ही इसका यहाँ पे जो है ठीक है, यानी ए पार्ट इसका ऑप्शन करेक्ट आता है। बच्चों को यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाता है, कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लिगेंड्स आर, लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव आयंस होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर नेवर पॉजिटिव आयंस होते हैं, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव आयंस होते हैं, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, न्यूट्रल लिगेंड्स कैन भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या फिर नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं बट नॉट पॉजिटिव आयन। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, पहला तो आपको मैंने कहा कि ये क्या हो सकते हैं, देखो ये कैन भी न्यूट्रल आयन हो सकते हैं, न्यूट्रल आयन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव आयन भी हो सकते, सॉरी कहाँ गया, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं लेकिन नेवर पॉजिटिव आयन नहीं हो सकते। इट मीन्स दैट नेगेटिव और पॉजिटिव आयन हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ये इसको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन सकता है। क्यों यहाँ पे बन सकता है, जो हमारे पास लिगेंड्स न्यूट्रल इसलिए होते हैं, जो H2 होता है NH3 वो हमारे पास क्या होते हैं, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या था, फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो जेनेटिक मटेरियल को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो जिसका जो ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, बी आपका प्रोटीन, सी आपका लिपिड्स एंड डी आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका MCQ नंबर 10, दैट इज विटामिन ए कहा, विटामिन ए को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी रेटिनोल, सी कैलिफिरोल एंड डी है हमारे पास टोकोफिरोल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से रेटिनोल इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फॉर्म टू हैव अ रेट कांस्टेंट। ठीक है, इतना फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड। मैंने आपको पहले बोलते हैं यहाँ से कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, मैं नहीं कहता कि मेरा ही न्यूमेरिकल है, बट मैंने कहा था इसी फॉर्म में मैंने आपको न्यूमेरिकल बना के दिया था ताकि आप बच्चे से कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हाउ मेनी ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल।
सिंपली हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रांजिशन स्टेट्स और सीरीज़ होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँगा अगर किसी बच्चे ने लिखा होगा। एक तो हमारे पास 3D होती है, देन हमारे पास 4D होती है, 4D देन 5D होता है। अब देखो आपने क्या करना था, यहाँ पे नेम भी देना था। तो हमारे पास यहाँ पे होता है SC और ZN, यहाँ पे होता है हमारे पास Y और CD, देन यहाँ पे हमारे पास होता है 5D सीरीज़ में LA और HG। जिसने ये लिखा होगा उसको यहाँ पे मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ एन एमोलिसिस, सॉरी एमोलिसिस, ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैंने आई थिंक मार्क करके आपको दिया था, एग्जाम्पल भी इसकी आपको मेंशन करनी थी। देन हमारे पास है व्हाट इज़ रेक्टिफाइड स्प्रिट। देखो रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है, वो एक इथेनॉल होता है जिसमें 95% इथेनॉल होता है। कितना होता है, 95% ऑफ इथेनॉल जो मिक्स होता है किसके साथ, 5% ऑफ वाटर से, उसे रेक्टिफाइड स्प्रिट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका यहाँ से देखो ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट रेट कांस्टेंट, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद वाई कैन नॉट मॉलिक्यूलिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन भी मैंने सजेस्ट किया था आपको। देन वुड्स रिएक्शन मैंने आपको पहले बोला था, वुड्स रिएक्शन कर लो, गटर में रिएक्शन करो, कि ये बाकी रिएक्शंस भी बताई थी, सजेस्ट सब की थी, लेकिन वुड्स रिएक्शन भी बोला था, तो ये भी आपको आई यहाँ से 2 मार्क्स 4 मार्क्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से सेक्शन सी, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जस्टिफाई विद एक्सेप्शन। जो एल्डिहाइड एंड कीटोन वो अंडरगो जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, बट क्यों जाते हैं उसकी एक्सेप्शन बतानी। डिफाइन क्वाड्रेचर लॉ, मैंने आपको कहा था कि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ये आपको आता ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन मेटल आयंस शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैंने आपको सेंड किया है क्वेश्चन, जो बच्चे भी मेरे व्हाट्सएप पे था वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चन सेंड किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद H2S एंड ऑक्सैलिक एसिड और KNO2 के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, अब ये रिएक्शन आपको करके बतानी, मे बी जिस बच्चे ने की होगी, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करके अलग से मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, बिकॉज इन क्वेश्चन के आंसर है मेरे पास। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन सिस एंड ट्रांस, देखो सिस क्या होता है, सिस आइसोमर होता है, ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, यानी वो ग्रुप जो सेम साइड पे होते हैं किसकी, डबल बॉन्ड की साइड पे। ठीक है, ट्रांस आइसोमर वो ग्रुप्स होते हैं जो अपोजिट साइड पे होते हैं, किस पे, डबल बॉन्ड में, अपोजिट साइड पे होते हैं डबल बॉन्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आपको स्ट्रक्चर भी ड्रा करना था, आई थिंक ड्रा द सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ इसके। ठीक है, देन हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू, देखो ये क्वेश्चन जो आपका है ना, आप कैसे, ये क्वेश्चन आपको हर साल से रिपीट होता है, कभी यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड होता है, कभी आपको और कुछ होता है, लेकिन होता ही होता है, जिसके अंदर पहले आपको इथो ऑक्सी इथेन में कन्वर्ट करना था इसको, देन इथेन देन इथेनॉल, कैसे आप इसे कन्वर्ट करोगे, इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन और इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय विक्टर मियर टेस्ट, आई थिंक दैट कि मैंने यहाँ पे बोला था लुकेस टेस्ट, लेकिन वो नहीं आया, बट विक्टर मियर टेस्ट आ गया। उसके बाद व्हाट इज डाइऑक्साइडाइजेशन रिएक्शन, ये मैंने आपको कहा था इसको मिस मत करना, वाटर कार्बोहाइड्रेट्स हाउ दे आर क्लासिफाइड। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरे ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोले थे और आए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अगर मैंने काउंट किया था 25 से 30 मार्क्स हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे, आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन डी की बात करें, स्टेट एक्शन रूल्स फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये भी मैंने आपको सजेस्ट किया था और वेल नॉन क्वेश्चन है, बच्चों को पता है, ये आता ही आता है। उसके बाद व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्लेन बाय ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने सिर्फ आपको बोल दिया यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर करना और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की डिफाइन कर लेना, बट आपके पास ये वाला क्वेश्चन और में था जो काफ़ी ज़्यादा इसी क्वेश्चन था, आपने किया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से व्हाट इज इलेक्ट्रो एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ डेनियल सेल, मैंने आपको ये कहा था कि आप यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करना और उसके अलावा आप यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वर्किंग करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, बट आपको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेनियल सेल की आ गई। व्हाट इज कोरिजन गिव मैकेनिज्म इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कैथोडिक एंड बैरियर प्रोडक्शन ऑफ द कोरिजन, देखो ये नहीं आपको बोलता, लेकिन व्हाट इज कोरिजन आपको बोला था, इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने आपको कहा था। देन उसके बाद आपको एक क्वेश्चन है डिस्कस द डिस्क्राइब एनी 5 जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैं आपको एक क्वेश्चन है गिव केमिकल इक्वेशन विद द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो जो ये कार्बोक्सिलिक वाला एसिड है, मैंने आपको कहा था आपको 3 प्रिपरेशन कर लेना, तो 3 प्रिपरेशन आपको मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड की करो, 3 एमाइंस की करो, उसके बाद यहाँ पे K2 और Cr2O7 की भी कहा था। तो इट मीन्स दैट अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का था वो भी आपको आया है, उसके अलावा अगर मैंने आपको अल्डोल कंडेंसेशन मैंने कहा था, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है और आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन ये भी कहा था, रोशनमंड रिएक्शन मैंने रिएक्शंस में कहा था आएगा, मुझे नहीं पता था ये इसमें आ जाएगा, बट यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आए, इट मीन्स दैट यहाँ पे 4 मार्क्स यहीं से आए। उसके बाद देखो 4 मार्क्स यहाँ से आए। अच्छा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल मैंने आपको नहीं कहा था, 2.5 मार्क्स यहाँ से मैं कंसिडर कर सकता हूँ, इन्हें 3 मार्क्स। ठीक है, 7 नंबर यहाँ से होगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किया, इनमें से आप 10 11 रख दो। ठीक है, 11 मार्क्स, 11 को छोड़ के यहाँ पे देखो 3 मार्क्स का वाटर कार्बोहाइड्रेट्स मैंने क्वेश्चन आपको सजेस्ट किया है। ठीक है, 3 मार्क्स आपके यहाँ से बनते, 3 मार्क्स यहाँ से बनते, मैंने आपको लुकेस टेस्ट सजेस्ट किया था, वो नहीं आया, कोई बात नहीं है। ठीक है, हो गए 6 मार्क्स यहाँ से। देन ये इथाइल ब्रोमाइड वाला क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किया है। उसके बाद व्हाट वाई ट्रांजिशन मेटल आयंस शो यूजुअली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये क्वेश्चन
टाइम भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, डिफाइन ट्रांसेंडेंसिस ये नहीं किया था। तो इट मीन्स दैट देखो शॉर्ट आंसर 4 मेरे आपको एक क्वाड्रेचर लॉ ये भी आया, यहीं से मैंने आपको कहा था ये भी आ जाएगा। अब आप ये वेल नोन है, आपको पता था। वुड्स रिएक्शन ये मैंने आपको कहा था ये कर लेना, ये आएगा। अच्छा, नेम व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ये भी कहा था। उसके बाद हाउ मेनी ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन पीरियोडिक टेबल, आई थिंक दैट कि मेरे जो शॉर्ट आंसर थे उनमें ये मेंशन। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मॉडरेट था, इजी नहीं था। इजी देखो इजी इसको कौन क्वेश्चन बताते हैं, जो आपके लॉन्ग आंसर है वो उसको इजी बनाते हैं, बिकॉज लॉन्ग आंसर वेल नॉन क्वेश्चन थे, वो डिफिकल्ट नहीं थे। लेकिन अब यहाँ से एक बात उठती है, व्हाट इज रेक्टिफाइड सेपरेट ये क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से जो आपको व्हाट इज एन अमोनोलिसिस ये आपके उसमें मेंशन है, लेकिन रेक्टिफाइड सेपरेट जो है ये पहली बार, आई थिंक दैट कि ये क्वेश्चन आपको पहली बार आया इस टाइम, मतलब पिछले 2 साल में पहली बार आया, मे बी उससे पहले रिपीट हुआ होगा। बाकी यहाँ पे जो आपके एमसीक्यूज ये काफ़ी ज़्यादा इजी थे, उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। देखो ये वाला हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथोऑक्सीएथेन ये आपको आता ही आता है। लेकिन ओवरऑल जो पेपर आपका था वो यहाँ पे मॉडरेट था, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंटर्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बच्चों को की गई है। यानी पहले तो कहीं ना कहीं इशू ऑन सेंस आप बच्चे जानते हैं, छुपाने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं होती। देखो मेरी यही पहली बात है, जो मेरा मेन प्रिंसिपल है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्यों, आप सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे एमसीक्यूज आपको करा लेते हैं, उसमें क्या ही वो बोर्ड वाले कुछ ही बोले, वो अगर वीडियो सुन रहा होगा कोई ना कोई, आई डोंट केयर। देखो वो आपको दिखाते हैं, बट गलती आपकी यही है, आप जाओ उनको बताओ हाँ हमारे सेंटर में स्ट्रिक्टनेस हुई, बाकी ने की। अरे आपको क्या होता है, कोई अगर करता है, हाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ करंट डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं, वहाँ पे भी किसी बच्चे किसी स्कूल में शिकायत हुई, मतलब एक बंदे की अप्रोच चल रही थी लड़की की, तो दूसरी लड़की ने शिकायत की जाके डीसी को कि किसको, सर वहाँ पे फलाने स्कूल में जहाँ पे मेरा सेंटर है वहाँ पे किसी लड़की को दिखाया जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता है। अब उस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई। अब जिन बच्चों को नहीं आता, जो बच्चे शरीफ होते हैं, देखो वो नकल नहीं करते, जब उन बच्चों को चेकिंग हो जाती है वो बेचारे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इस वजह से बोलते हैं बच्चे जितना हमें आता था हम वो भी भूल गए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत हो ना। चलो जो तो नकल के सहारे जाते हैं ठीक है, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं, जो बेचारे शरीफ है, हाँ वो पंगे वाले इंसान नहीं है, उनके साथ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हुआ। तो जो भी आपके साथ होता है, आप बच्चे अगर कर मेहनत से पढ़ते हो अच्छी बात है, तो अगर आप मेहनत से मार्क्स लाते हो कोई बात नहीं, दूसरा अगर नकल से लाता आपको क्या करेगा यार, आप अपने काम से काम रखो। वही बात है, अगर सारे पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करेगा, ऐसा नहीं बोलो दोस्त किसी में स्ट्रिक्टनेस है किसी में स्ट्रिक्टनेस है। देखो जो आपके क्रिएटर्स है और जिनको आप सजेस्ट करते हो, जिनको आप बोलते हो, उनका काम है वीडियो क्रिएट करना और पैसा कमाना, अर्निंग करना। कोई बंदा मेरे को कह रहा था कि मैंने फलाने बंदे के पास गया मैं नोट्स लाने, तो सर बोला कि सर गैस दे दो। उसने बोला सर, ये सर ने बोला पहले मेरे को 99 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करो, आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू गैस। अब देखो इन्होंने इस चीज़ को भी बिजनेस बना के रखा है, उनको कोई टॉपिक मिलता नहीं यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, और नकल को बढ़ावा दिया, हाँ चीटिंग हो गई भाई, तूने देखी वहाँ पे चीटिंग हो गई। चलो खैर जो भी था, लेकिन नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करके जाओ, इस बहाने मत जाना अब आपको कोई एमसीक्यू भी दिखाएगा। अब आपको एक एमसीक्यू होता है ना, एक नंबर का एमसीक्यू भी नहीं दिखाएगा, चाहे अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तब भी आपको कोई नहीं दिखाएगा। मैं आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ, आई नो दैट के स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे पिछले ये जो आपके साथ मनी 12th में जो पिछले साल बच्चे थे, 55,000 नहीं 55,000 टोटल थे, लेकिन उसमें से 27,000 बच्चे फेल हुए थे। क्यों हुए थे, अब उन्होंने पढ़ा नहीं था। लेकिन अब बेचारे वो एग्जामिनर क्या करते हैं, दाश मार्क्स दिखाने के लिए बोलते हैं चलो यार ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे पास मत हो जाएंगे, लेकिन अब आपको 1 नंबर का भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिखाएगा। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो बोलते हैं हमें ज़रूरत भी नहीं, हम पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो बेचारे 27,000 बच्चे फेल हुए थे। अच्छा 11th की बात करेंगे, 11th में यहाँ पे 17 से 18,000 बच्चे फेल थे। उन बच्चों का क्या, देखो जो आपके क्रिएटर्स हैं जो फेल हो जाते हैं, ये बच्चे लोग उनको भूल जाते हैं, उनको भी याद रखो यार, वो बेचारे फेल हो जाते हैं। ठीक है जानता हूँ मैं, वो पढ़ते खुद नहीं है, मे भी क्या अब उनको अपनी अपनी परेशानी होगी, कुछ भी होगा। खैर जो भी है फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट में। अप्रॉक्सीमेटली जो बच्चा आया था वीडियो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने देखी थी, लेकिन रिस्पांस किसी का नहीं आया, जिनको मैंने क्वेश्चन सजेस्ट किए थे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 35 मार्क्स का फिर से है। केमिस्ट्री तो मेरा यहाँ पे 60 से 65 मार्क्स यहाँ पे मेरी केमिस्ट्री आई थी। अब आपका फिजिक्स रहा नेक्स्ट, और उसके बाद उससे पहले आपका मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स नहीं आपका फिजिक्स ही, उसके बाद देन आपका मैथमेटिक्स आफ्टर। चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे अलग से। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके रिगार्डिंग आपको और वीडियो कमेंट में ज़रूर बता देना।